भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भला कौन नहीं जानता। इनका पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है और वह भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में रामेश्वरम के छोटे से गांव धनुषकोडी में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन से भी जाना जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों से सम्मिलित होने के कारण इन्हें भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। यह एक गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी नावों को किराए देने और बेचने का कार्य करते थे। पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, किंतु इनके पिता अब्दुल कलाम और अपने अन्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त उनके कुल 4 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम अपने सभी भाई बहनों से सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी छोटी सी आयु में ही परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी समझा और अपने पिता की आर्थिक सहायता के लिए मात्र 10 वर्ष की आयु में वो घर घर जाकर अखबार बेचने का काम शुरू किए। यह काम उन्होंने वैसे ही नहीं चुना था, वो अखबार बेचते समय पूरी की पूरी अखबार पढ़ लिया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुर तमिलनाडु से पूरी की थी। इस स्कूल से अब्दुल जी ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी। अपने स्कूल के दिनों अब्दुल कलाम जी आयादुरो सोलोमन से काफी प्रभावित हुए, जो कि इनके शिक्षक थे। साल 1955 में कलाम जी अपने सपने को पूरा करने मद्रास चले गए। वो मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों अपनी जीवनी में कलाम जी ने एक रोचक तथ्य इस कॉलेज से लिखा था कि यहाँ रहते हुए उन्हें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उनके प्रोफेसर को इनका यह प्रोजेक्ट का मॉडल पसंद नहीं आया। मॉडल में सुधार के लिए अब्दुल कलाम जी 30 दिन का समय मांगे। प्रोफेसर ने केवल 3 दिन का समय ही दिया और मात्र 3 दिन में कलाम जी ने इस नए मॉडल पर दिन रात बहुत मेहनत की, जिसके बाद उनके इस मॉडल को प्रोफेसर ने पसंद किया और काफी तारीफ भी इसे की गई। दोस्तों कलाम जी को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद 2 विकल्प मिले, जिनमें एक विकल्प था रक्षा मंत्री और दूसरा वायुसेना। अब्दुल जी वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते थे। वायुसेना में 8 सीट थी जिसके लिए इंटरव्यू हुआ था, लेकिन कलाम जी का रैंक 9वां था, जिसके कारण उनका वायुसेना में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों कलाम जी ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर की शुरुआत की। साल 1969 में अब्दुल जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए, जहां वो परियोजना निर्देशक थे। 1982 में DRDO में एक बार फिर से अब्दुल कलाम जी शामिल हुए, जहां इन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए योजना बनाई और उन्हें इसी कारण की वजह से भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। सन 1992 से लेकर सन 1997 तक अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1999 से लेकर 2001 तक इन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी कार्य किया। 1998 में उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण में अपनी भूमिका निभाई और देश को परमाणु शक्ति के रूप में मजबूती प्रदान की। जुलाई 2002 को कलाम जी ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में सभी आयु वर्ग, धर्म, जाति के व्यक्तियों को काफी प्रभावित किया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को उनके पुस्तकों में भी शामिल किया है। दोस्तों 27 जुलाई 2015 को जिस समय कलाम जी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक सेमिनार के दौरान अपनी स्पीच दे रहे थे और तभी वो वहां से गिर गए। उन्हें अस्पताल लिया गया, किंतु उनकी हालत काफी गंभीर थी, जिसके चलते ICU में अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हृदय गति के रुक जाने के कारण हो गई। दोस्तों कलाम जी जैसे महान व्यक्तित्व आज देश की हर युवा को अपने विचारों और अपने पुस्तकों से प्रेरित करते हैं। इन महान आत्मा को
हमारा सत सत प्रणाम। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।